मैंने पूछा माँ से, अपनी मम्मी से, मैंने पूछा माँ से और अब दिखता कैसा है। मैंने पूछा माँ से और अब दिखता कैसा है। मम्मी ये भगवान देखने में कैसे लगते हैं? तो मम्मी क्या बोली? अरे माँ बोली वो बिल्कुल तेरे पापा जैसा। अरे माँ बोली वो बिल्कुल तेरे पापा जैसा। भैया एक बार सच बताना पानीपत वालों, आपने भगवान को देखा है क्या? भगवान को नहीं देखा? झूठ बोल रहे हो आप दरबार में बैठकर कि नहीं देखा? हाँ ना ना ना, सुनो, आप कह रहे हो आपने भगवान को नहीं देखा ना, हर रोज देखते हो, हर रोज देखते हो, सोते देखते हो, उठते देखते हो। अरे शंकर भगवान माँ गौरा को पता था आने वाले कलयुग में हर घर में हमारी जरूरत है। बोले हम क्या करें, कैसे हर घर में पहुंचे? बोले ऐसे जाया जा सकता है, हर घर में अपने रूप में माँ बाप बनाकर भेज दो। बोल सच्चे दरबार की, वो हमारे घर में माँ बाप हमारे भगवान है। आइए मैं अपने पापा को डेडिकेट कर रहा हूं। अच्छा, किनके पापा अभी जिंदा हैं इस दुनिया में? है एक बार हाथ उठाकर बताइए जिनके पापा इस धरती पर हैं। हाँ है ना? आइए आप अपने पापा की लंबी उम्र के लिए, अपने पापा की सुख शांति के लिए, उनका जीवन खुशियों से भरा रहे। और जिनके पापा नहीं हैं तो हर जन्म में कौन चाहता है हमें यही माँ बाप मिले? वो भी बता दो मेरे को। कौन कौन चाहता है हर जन्म में यही माँ बाप चाहिए? आइएगा, आनंद आएगा, भजन सुनिएगा। हाँ आओ, रोइएगा नहीं, सवारी अपने सामान की आप जिम्मेदार है। मैं एक बिल पहले कह रहा हूँ, रोना नहीं है आपने, बस भजन को दिल से सुनना है, महसूस करना है। आइए पापा को डेडिकेट ये भजन। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है। मैंने पूछा माँ से, मैंने पूछा माँ से और अब दिखता कैसा है। माँ बोली वो बिल्कुल तेरे पापा जैसा है। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है। सुनिएगा, हम लोग फेसबुक इंस्टाग्राम चलाते हैं, है ना? किसी के फेसबुक इंस्टाग्राम पे 2000 दोस्त है, किसी के 5000 है, हमारे लाखों में है फैन फॉलोइंग, किसी की करोड़ों में होगी। आपको मैं सच बता रहा हूं, दरबार में जोत जग रही है। कितना ही हजारों लाखों लोग आपका फैन फॉलोइंग फेसबुक इंस्टाग्राम पे बन जाए, भगवान ना करे जब पूरा वक्त आया ना, आईसीयू के कमरे में जाना पड़ गया, तो हॉस्पिटल के आईसीयू के कमरे के बाहर सिर्फ आपका बाप बैठा होगा और कोई नहीं बैठा होगा। इन फेसबुक वालों में से, इंस्टाग्राम वालों से सिर्फ आपका बाप बैठा होगा। बच्चे को जब खून चाहिए होता है ना, बाप ये नहीं पूछता कितना खून चाहिए, बोले जब तक इसका पूरा ना हो जाए मेरा लेते रहना। वो सिर्फ बाप होता है और कोई नहीं है दुनिया। सुनिए, पापा हमारे लिए क्या कुछ करते हैं। जो माँ बाप से प्यार करते हैं, ये भजन उनके लिए भी है। लेकिन आजकल कुछ बच्चे ऐसे भी हैं, मुझे ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं, आप समझदार हो। हर रोज सोशल मीडिया देखते हो, ये बड़े बड़े वृद्धाश्रम बन रहे हैं, ओल्ड एज होम बन रहे हैं ना, वृद्धाश्रम। आपके पानीपत में भी होगा जरूर। प्लीज आप बुरा मत मानिएगा कि विशाल भैया कैसी बात कर रहे हो। मैं सच ना कड़वा होता है। आप जितने जने बैठे हो ना, आप लोग इसलिए बैठे हो, विशाल भैया बहुत अच्छा भजन करेंगे, सच सुनाएंगे, लेकिन जब मैं सच परोसूंगा ना, वो किसी किसी को स्वाद अच्छा लगेगा, क्योंकि सच कड़वा है। ये बड़े बड़े वृद्धाश्रम बन रहे हैं, माँ बाप को वृद्धाश्रम। भाई साहब, ये हमारे भारत का कल्चर नहीं था, ना ना ना, हमारे इधर कुछ नहीं था ऐसा कि माँ बाप को, ये वेस्टर्न कल्चर है, ये वहाँ के बच्चे ऐसे होते हैं कुछ। हाँ
उनका कोई रिश्ता नहीं होता। चाचा मामा ताया ये हमारे यहाँ है, उनके सब अंकल हैं, सब आंटियां हैं, बस उनको कुछ नहीं है। ये ओल्ड एज होम बाहर का कल्चर था, ये धीरे धीरे भारत में आ गया। और ये भारत में इसलिए आया था कि जिन माँ बाप के, जिन बूढ़े लोगों के बच्चे नहीं है वो वहां पर जाकर रहे। लेकिन कलयुग के बच्चों ने सोचा माँ बाप बूढ़े हो जाए तो इनको वृद्धाश्रम छोड़ा। बोलो सच्चे दरबार की। ये पाप कभी नहीं कमाना, जिंदगी में सोचना भी नहीं। खाटू श्याम जी को सारे मानते हो ना? श्याम बाबा देखो अपने परिवार के लिए जिए थे, परिवार के लिए उन्होंने क्या कुछ कर दिया। कभी अपने माँ बाप का दिल दुखाकर इनके दरबार में आओगे तो ये माँ कैसे सुनेगी रे, कैसे सुनेगी। एक बच्चा ना अपने बाप का हाथ पकड़कर वृद्धाश्रम ले गया, सुनना भैया। और वृद्धाश्रम ले गया तो वृद्धाश्रम में वो रजिस्टर पर साइन करना पड़ता है। वो रजिस्ट्रार जब साइन करवाने लगा उसने उसके बाप को पहचान लिया, बोले ये तो फलाना जी है। बच्चे ने बोला हाँ ये वही है। बोले आपने कैसे पहचाना? पता है वो क्या बोला रजिस्ट्रार? बोले मैंने ऐसे पहचाना, इसके औलाद नहीं थी, इस बाप के औलाद नहीं थी। ये 25 साल पहले यही 10 बच्चों में से तुझे छांट कर लेकर गया था कि ये मेरी औलाद बनेगा। आज तू ही 25 साल बाद इसे छोड़ने आया है। बोल सच्चे दरबार। ये कहर नहीं कमाना भैया। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है। पापा हमारे लिए क्या कुछ करते हैं सुनिए, मैंने कोशिश करी है लिखने की। बेच के अपने सुख वो, बेच के अपने सुख वो तेरे लिए खुशियां लाता है। बेच के अपने सुख वो तेरे लिए खुशियां लाता है। कई बार तो तेरे लिए ये खुद बिक जाता है। कई बार तो तेरे लिए वो खुद बिक जाता है। आप सब अग्रवाल समाज से बैठे हैं, हाँ सुनना। माँ बाप अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी जीने के लिए बहुत सेक्रीफाइस करते हैं जी, बहुत सेक्रीफाइस। आप अपने दिल पर हाथ रखकर बता दो आपने कब देखा था आपके पिताजी नई कमीज खरीदने जा रहे हैं या हर 10 दिन बाद नए जूते लेने जा रहे हैं? बताओ कब देखा आपने उनको आखिरी बार? भाई साहब वो नहीं लाते, 2-3 जोड़ों में निकाल देते हैं सारी जिंदगी। बोले बस ठीक है ना मेरे पास है। लेकिन अपने बच्चे की जो डिमांड हो वो पूरी करते हैं। बच्चों को ये चाहिए, बच्चों को वो चाहिए। सुनना, अपने सर पे लोन लेकर भी अपनी बच्चियों को, बच्चों को पढ़ाता है जी बाप। याद रखना मेरी इस बात को, याद रखना भैया। लोग कहते हैं जी माँ बाप इसलिए पढ़ाते हैं कि कल को उनकी कमाई खाएंगे। मेरी बात को सुनो जी, मैं बहुत बड़ी बात बोल रहा हूं, शायद किसी को चुभ जाए कि माँ बाप इसलिए पढ़ाते हैं कल को उनकी कमाई खानी है। चलो ठीक है, मान ली मैंने आपकी बात, मान ली। अब मुझे एक चीज का जवाब दो। जब एक बाप की बेटी कहती है पिताजी मुझे डॉक्टर बनना है, हाँ मुझे MBBS करनी है, ये ऐसी पढ़ाई है भाई साहब, इनमें कई बार 50 लाख करोड़ रुपए लग जाता है। एक बाप अपने सर पे लोन लेकर अपनी बच्ची को डॉक्टर बना रहा है। अरे जितनी उम्र में जाकर वो डॉक्टर बनती है इतने में तो उसकी शादी हो जाती है। कौन सी कमाई खाली बाप ने बच्ची की? बोल सच्चे दरबार की। बताओ आप मेरे को, कब उसको डॉक्टर बनाएगा, कब उसकी कमाई खाएगा बाप? बेच के अपने सुख वो तेरे लिए खुशियां लाता है। कई बार तो तेरे लिए वो खुद बिक जाता है। हो कई बार तो तेरे लिए वो खुद बिक जाता है। और एक चीज याद रखना, कुबेर का खजाना खाली हो सकता है मगर एक बाप की जेब अपने बच्चे के लिए कभी खाली नहीं हो सकती है। कुबेर से ज्यादा उसकी खाली जेब में पैसा है। कुबेर से ज्यादा उसकी खाली जेब में पैसा है। इसीलिए तो पापा मेरा उस रब के जैसा है। इसीलिए तो पापा मेरा उस रब के
के जैसा ओ पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है। आपको अच्छा लग रहा है भजन? आगे सुनाओ। मैंने आपसे कहा था ना, आप रोना नहीं है। आप रोने लग जाते हो ना तो मेरे को भजन गाने में प्रॉब्लम होता है, मेरे को दिक्कत होती है। हाँ प्लीज आप दिल को स्ट्रॉन्ग करके भजन सुनिए। अच्छा सुनो, आपने कभी ना हो सकता है अपने मम्मी की आंखों में आंसू देख लिया हो, कभी हो सकता है, लेकिन एक पक्की बात है, आपने कभी अपने पापा को रोते नहीं देखा होगा। आपको क्या लगता है पापा को रोना नहीं आता? क्या उन्हें दुख नहीं होता? अरे रोना सबको आता है, लेकिन वो इन आंखों से नहीं, वो इन आंखों से रोता है। वो बच्चों के आगे नहीं रोता, क्योंकि अगर बाप ही रो पड़ा तो वो बच्चों के आगे कमजोर पड़ जाएगा, तो इसलिए वो रोता नहीं है। लेकिन मेरी एक गुजारिश है बच्चों से, माँ बाप को रुलाने वाला कोई पैदा नहीं हुआ। अगर रुलाएगी तो उसी की औलाद रुलाएगी, वरना कोई नहीं रुला सकता माँ बाप को। बोल सच्चे दरबार। माँ बाप को 20-25 साल अपने बच्चे को पढ़ाता है लिखाता है, बच्ची को पढ़ाता लिखाता है, और 20-25 साल बाद वो लड़का या लड़की आकर बाप से ये बोल दे, बोले तुम्हें क्या पता है? हा? बोले मैं तो वही शादी करूंगा, मैं तो वही शादी करूंगी, ना बिरादरी देखूंगी ना इज्जत देखूंगा, जहां मेरा मन करेगा वहां शादी करूंगा। मेरी बात का बुरा मत मानिएगा, फिर कोर्ट कचहरियों में चक्कर काटने पड़ते हैं जाकर उनको। जिस घर में बड़ों से सलाह नहीं ली जाती, बाद में उस घर में वकीलों से सलाह लेनी पड़ती है। बोल सच्चे दरबार की। कदर करो जी, माँ बाप की कदर करो। बाहर से खुश दिखता दुख उसको भी होता है। बाहर से खुश दिखता दुख उसको भी तो होता है। अरे तुझसे छुप कर जाने कितनी बार वो रोता है। तुझसे छुप कर जाने कितनी बार वो रोता है। फिर भी रहता हंसता, देखो फिर भी रहता हंसता, कौन करता ऐसा है। इसीलिए तो पापा मेरा उस रब के जैसा है। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है। अच्छा झूठ नहीं बोलना भैया, जिनके पापा जिंदा है इस दुनिया में है, उनको पापा का फोन आता है कभी? मोबाइल पर फोन आता है आपको पापा का? अच्छा झट से उठाते हो कि समय लगाते? बोले कोई ना पापा का ही है, बाद में उठा लेंगे, बाद में उठा लूंगी। कई इंस्टेंट उठाते हो कि पापा का फोन है? गुजारिश कर रहा हूं इतने भारी पंडाल में बैठकर, पापा का फोन आए ना झट से उठाया करो। मैं दरबार में बैठा हूं जी, सच बोल रहा हूं। एक दिन ऐसा भी आएगा, फोन देखते तरस जाओगे, फोन करने वाला नहीं होएगा, आपको नहीं होएगा। कन्हैया मित्तल जी का नाम तो सुना है ना? धन्यवाद यार रवि भाई, मैं लेता हूं अभी लेता हूं। कन्हैया मित्तल जी का नाम सुना है ना आपने? आपको पता है उनके पापा नहीं है, कोरोना के ड्यूरिंग उनका डेथ हो गया था। हमारा बहुत प्रेम है भैया से, हम लोग उनके घर पे ही थे उस समय। वो आज भी पंडाल में बोलते हैं कभी कभी। हाँ ये हमारे सब भाई चंडीगढ़ से आए हैं, ये कन्हैया भैया के साथ ही होते थे पहले सब जने। क्यों भैया? कन्हैया भैया आज भी बोलते हैं स्टेज पे, पता क्या? वो पानीपत की बात है, जब उन्होंने बोला था आए हाय, मुझे इस बात का नहीं पता था। जिस समय उनके पापा का देहांत हुआ था उनका पानीपत में ही था कीर्तन। हाँ 13-17 हुडा सेक्टर, यस। हाँ हम भी आए हैं 13-17 हुडा सेक्टर में, यस। राजपारिक थे और मैं था जब हम आए थे कीर्तन करने। 1 जनवरी में नए साल पर आए थे, यस यस याद है मुझे। कन्हैया भैया आज भी दरबार में बोलते हैं, बोले मेरे को जब दुनिया वाले उल्टा सीधा बोलते हैं ना, पहले ना मेरे फोन में एक नंबर होता था पापा, एक नंबर होता था पापा,
बोले मैं झट से मिला देता, पापा ये हो गया है, पापा ये हो गया है। बोले वो ऐसा साथ बना देते थे, हौसला देते थे। बोले कोई ना, अब बेटा बाप बैठा है, बोले क्यों चिंता कर। लेकिन आज बोले नंबर तो है लेकिन मिलाऊं किसको उठाने वाला नहीं है। बोल सच्चे दरबार की कदर करो जी, माँ बाप की कदर करो। सुनिएगा, एक तमन्ना शैली की, एक डर लगता शैली को तू बिछड़ ना जाए यारा। एक डर लगता शैली को तू बिछड़ ना जाए। क्यों? ये दुनिया अगर सताएगी मुझे देगा कौन सहारा। ये दुनिया अगर सताएगी मुझे देगा कौन सहारा। कौन पूछेगा तेरे सिवा, कौन पूछेगा तेरे सिवा। शैली तू कैसा है, इसीलिए तो पापा मेरा उस रब के जैसा है। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है। पापा मेरे पापा वो रब के जैसा है। भजन की आखिरी लाइन है। मैं बस एक बार पूछ रहा हूं, कौन कौन चाहता है हर जन्म में हमें यही पापा मिले? कौन कौन चाहता है? सच्ची बताना, चाहते हो यही माँ बाप को? तो लाइन मेरे साथ बोलो। माता रानी सुन रही है, कुल देवी माँ बैठी है, यही दे सकती है इस वरदान को। एक तमन्ना शैली की जब होगा जन्म दोबारा। एक तमन्ना शैली की जब होगा जन्म दोबारा। तेरे कांधों पे बैठ के फिर से देखो ये जग सारा। तेरे कांधों पे बैठ के फिर से देखो ये जग सारा। भैया, बेटे और पापा का एक आखिरी आपको प्यार बताऊं कैसा होता है। माँ बाप सो रहे होते, साथ में उनका छोटा बेटा सो रहा होता है। फरिश्ता आता है, बच्चे की आंख खुल जाती है। बोले तुम कौन हो? तो फरिश्ता बोले मैं तुम्हारे पापा को लेने आया हूं, इनका समय पूरा हो गया। बच्चे ने हाथ जोड़े, बोले ऐसा मत करो, मेरे पापा को छोड़ दो। बोले कैसे छोड़ दो? बोले आप मुझे ले जाओ, पापा को छोड़ दो। तो फरिश्ता सामने से बोले मैं तेरा ये सौदा नहीं कर सकता। बोले क्यों? बोले सौदा पहले ही कर चुका हूं। बोले किससे? बोले तेरे बाप से। बोले बारी तो तेरी थी, तेरे पापा ने बोला है मुझे ले जाओ, मेरे बच्चे को छोड़ दो। बोल सच्चे दरबार की सिर्फ बाप होता है जी। आखिरी लाइन, एक तमन्ना शैली की जब होगा जन्म दोबारा। तेरे कांधों पे बैठ के फिर से देखो ये जग सारा। मुझे एक बात समझ आ गई जी इस भजन को लिखते हुए, पता है क्या? पापा रब के जैसा नहीं हो, पापा रब के जैसा नहीं, रब पापा जैसा है। अच्छा लगा जी भजन आपको? हाँ?